दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे धर्म में जाता है, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे धर्म में जाता है तो उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्त कानूनी विशेषाधिकार या जो उसको सुरक्षा प्रदान है, जो सुविधाएं प्रदान है, वो उसको वहां पर नहीं मिलेगा, वो प्रोटेक्शन वहां पर उसको नहीं मिलेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। एक मिस्टर चिथानंदा आनंद जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके ऊपर, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, पेस्टर हैं वो, उन्होंने याचिका दायर की कि उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, इसलिए SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। इस पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, अप्रैल में ही फैसला उनका आया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, कि चूंकि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं और क्रिश्चियनिटी में कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, क्रिश्चियन फेथ है, इट डजंट रिकॉग्नाइज एनी कास्ट डिवीजन। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उनके इस शिकायत को खारिज कर दिया कि इस आधार पर उनको कोई सुरक्षा मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसा कि उन्होंने शिकायत की थी। चूंकि वो शेड्यूल कास्ट है ही नहीं है, उन्होंने रिलीजन चेंज कर दिया, वो क्रिश्चियनिटी में चले गए, क्रिश्चियनिटी में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें देखिए एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया जो कि क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का, जिसमें यह स्पष्ट दिया गया था ओरिजिनल ऑर्डर में कि खाली हिंदू धर्म के अंदर ही आने वाले, हिंदुइज्म के अंदर आने वाले अनुसूचित जातियों को ही जो सुविधाएं प्रदान है वही मिलेंगी, चाहे वो जितने भी इसका संवैधानिक व्यवस्था में उनको जो लाभ दिया गया है वो हिंदू में अगर है तभी मिलेगा। अगर किसी और धर्म में चले जाते हैं तो वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आया कि 1956 में फिर इसमें सिख धर्म को भी ऐड किया गया। 1950 के ऑर्डर में खाली हिंदू सब था क्लास 3 में, 1956 में सिखिज्म को भी शामिल किया गया और फिर 1990 में बुद्धिज्म को भी शामिल कर लिया गया। तो अब जो आज की स्थिति है वो ये है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू जाति व्यवस्था, सिख व्यवस्था और बुद्धिज्म से बाहर निकल करके किसी अन्य धर्म में जाता है, यानी कि साफ है कि क्रिश्चियनिटी में जाता है या इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, तो उसको अनुसूचित जाति की वो कानूनी सुविधाएं, वो कानूनी सुरक्षा, वो कानूनी लाभ नहीं मिलेंगी, ना उसका वो हकदार होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। जो मिस्टर आनंद थे उनके याचिका को उन्होंने खारिज किया और कहा कि चूंकि अब आप उसमें नहीं है इसलिए ये लाभ आपको नहीं मिल सकता। ये एक्चुअली उन्होंने SC/ST एक्ट के अंतर्गत याचिका दायर की थी, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको आज कहने मतलब 24 तारीख को, 24 मार्च 2026 को खारिज कर दिया। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण मामला है कि एक बार जब आपने रिलीजन चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने रिलीजन चेंज कर दिया, ये तो इंसाफ, ये जो बना हुआ था कानून जो बनाया गया, ये तो उन लोगों को इंसाफ देने के लिए बनाया गया था जो हजारों साल से भेदभाव के शिकार हुए, जो हजारों साल से अपमानित हुए, जो हजारों साल से तमाम सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा गया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, तमाम अवसर जो समाज प्रदान करता है उन तमाम सामाजिक अवसरों से उनको दूर रखा गया जाति व्यवस्था के नाम पर। उसके अलावा उनका उत्पीड़न हुआ, उनको बहुत ही कई तरह से सताया गया ऊंची जातियों द्वारा। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और डॉक्टर अंबेडकर के लंबे आंदोलन को रखते हुए संविधान में तमाम व्यवस्था दी गई। सबको पहली बात तो बराबरी का हक दिया गया, 1 मैन 1 वोट दिया गया। दूसरी बात है
कि संविधान के तमाम धाराओं में उनको सुविधाएं प्रदान की गई। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा भी दी गई और सुविधाएं भी दी गई। सुरक्षा मतलब देखिए SC/ST एक्ट है कि अगर कोई उनके जाति सूचक शब्दों से अगर उनको अपमानित करता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसमें सजा का प्रावधान है। दूसरा है कि रिजर्वेशन है नौकरियों में। दूसरा है कि कोई पब्लिक प्लेसेस पर उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोई बाथिंग घाट है, नहाने का जगह है, नदी है, सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं उसमें उनको कोई रोक नहीं सकता, रोकने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सजा का प्रावधान है। तो चूंकि हिंदू जाति व्यवस्था में ये कुरीतियां रही हैं और इन्हीं कुरीतियों से जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की भरपाई करने और समाज में तरक्की करने के जो भी अवसर उपलब्ध हैं उन सभी अवसरों का उनको अब लाभ मिल सके, वो अब बाकी लोगों के साथ बराबरी पर आ सके। उनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? उनको रिजर्वेशन दिया गया है कि चूंकि हजारों साल तक उनको शिक्षा से वंचित किया गया, हजारों साल तक उनको सुविधाओं से वंचित किया गया, तो रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि एक सीढ़ी दी गई कि ये और लोगों के बराबरी पर आ सके। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन देकर के उनके ऊपर कोई एहसान किया गया, नहीं नहीं। जो अन्याय हुआ है वो भी अन्याय की भरपाई तो हो ही नहीं सकती जिस तरह का उनके साथ अन्याय हुआ है हजारों साल से। वो तो एक उसका मान लिया 1000वां हिस्सा है रिजर्वेशन। जितना जितना तकलीफ उनको दिया गया, जिस तरह के व्यवहार से उन्हें गुजरना पड़ा हजारों साल से, अगर रिजर्वेशन दिया गया है संविधान के अंदर तो उस तकलीफ का एक तरह से 1000वां हिस्सा ही होगा, थोड़ा सा रिलीफ इनको मिलेगा। लेकिन जितना हल्ला मचाया जाता है रिजर्वेशन का, तो अब देखिए ये सुविधाएं दी गई, पॉजिटिव एक्शन लिए गए, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके पक्ष में, तो इसलिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर कोई रिलीजन ही छोड़ देता है, अगर वो दूसरे धर्म में चला जाता है, क्रिश्चियनिटी में चला जाता है, इस्लाम में चला जाता है, तो वो इन सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगर दोबारा से कोई रिकन्वर्ट होता है, वापस मतलब हिंदू छोड़ करके चला गया, क्रिश्चियन बन गया और फिर आना चाहता है, तो उसके आने का एक महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि क्या किसी स्वार्थवश तो ये वापस हिंदू धर्म में नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसको क्या वो बुरादरी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तीसरी बात, जो समाज के जिस भी समाज का वो है तो उसके जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, क्या उसको वो पूरी तरह से मानने लगा है, तभी वो उसका रिकन्वर्जन, दोबारा धर्म परिवर्तन स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज नहीं स्वीकार किया जाएगा। और इसी मामले को लेकर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अगर वो अपना फेथ बदलते हैं तो उसमें भी नियम लगेगा। उनको अगर अपना जो उनका ट्रेडिशन है, जो अपनी परंपरा है, प्रथाएं हैं, यूसेजेस हैं, उसको अगर वो छोड़ते हैं तो उनसे भी ये हक छीना जा सकता है जो कि सुविधाएं उनको मिली हुई हैं। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि भारत में सामाजिक भेदभाव से ऊब करके बहुत तमाम लोगों ने दूसरे धर्मों में धर्म परिवर्तन किया। जैसे कि काफ़ी लोग क्रिश्चियनिटी में गए, काफ़ी लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो अब उन्होंने स्पष्ट किया कोर्ट ने कि जो लोग, जो अनुसूचित जातियाँ, जो लोग नहीं, जो अनुसूचित जाति के लोग अगर हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म को छोड़ करके कहीं जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट को मिलने वाली जो संवैधानिक सुविधाएं हैं, संवैधानिक लाभ है, संवैधानिक जो अवसर प्रदान करता है, वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। यह एक लैंडमार्क जजमेंट है। थोड़ा सा इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को हो सकता है असुविधा हो, क्योंकि जो दूसरे में चले जाते हैं तो उनको इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।